हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग करेंट अफेयर्स 11, 12, 2020 में देख रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पुणे सहकारी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कराड जनता सहकारिता बैंक और राष्ट्रीय बैंक। इसका आंसर होगा कराड जनता सहकारिता बैंक। तो आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इस बैंक के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है बैंक को संचालित करने के लिए। जब उसके पास पर्याप्त धनराशि है ही नहीं तो वो बैंक को चलाएगा कैसे? इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 के एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका आंसर होगा श्रीलंका। तो इसकी मेजबानी किसने करेगा? कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस देश ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया? जापान, चीन, अमेरिका, भारत। तो इसका आंसर है कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया किसने? चीन ने किया। चीन का कृत्रिम सूर्य एक नाभिकीय संलयन रिएक्टर है जिसे HL2M टोकामक रिएक्टर कहा जाता है। इसके द्वारा प्रचंड गर्मी और शक्ति के उत्पादन के कारण इसे कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समझौता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो हम लोग जानते हैं 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को विश्व भर में इंटरनेशनल माउंटेन डे, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्र के सतत की महत्व पर प्रकाश डालना और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्वों के लिए जागरूक करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? तो फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, इस पर कुछ प्रकाश डाल लेते हैं हम लोग। फोर्ब्स की 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान मिला है, जबकि कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 100 और HCL इंटरप्राइजेस की CEO रोशनी नडार मल्होत्रा दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में इन्हें जगह मिली है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमेरिका में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष कौन बनी? प्रमिला जयपाल, नडार मल्होत्रा, मजूमदार 100 या इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षा कौन बनी? प्रमिला जयपाल। नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए, इस पर भी कुछ प्रकाश डालते हैं विशेष। तो CPC अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी और अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को ही दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। इनमें से किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये एंडरसन जो थे वो किस देश से यह बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए या फिर दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए या फिर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए? तो ये हैं न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक। और अब एंडरसन के उनका जो क्रिकेट का करियर रहा है उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट
49 वनडे और 31 T20 मैच खेले हैं, जिसमें 2 शतक, 10 अर्धशतक और 90 विकेट के साथ कुल 2277 रन उन्होंने बनाए हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका जो उम्र था वो 72 वर्ष के थे। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 72 वर्ष के थे। तो हिंदी भाषा के प्रख्यात लेखक और कवि मंगलेश डबराल का हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। वे समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। मंगलेश डबराल मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी थे। उनके निधन पर साहित्य जगत से जुड़े कई लोगों ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। तो ये हैं आज के करेंट अफेयर्स 11/12/2020 का, ये हम दिए हैं आज का। फिर कल हम नए सवाल को लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।